हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आज एक बिल्कुल नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। लेकिन बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को आसानी से समझेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे मंदिर की संस्था, ठीक है जी, चैरिटेबल कोई ट्रस्ट हो गया आपका, कोई क्लब हो गया, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया। तो ये इस प्रकार की जो संस्था होती हैं, ठीक है जी, उनका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश आता भी है और कैश जाता भी है। तो कैश आने और जाने का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के अकाउंट बनाती है, ये सब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में सीखेंगे विद क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रकार के अकाउंट बनाता है। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। हम तीनों की बात करेंगे लेकिन अलग अलग वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ सीखेंगे। इसके सारे कंटेंट के बारे में हम सीखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलो ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, हम आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बच्चों, पहले मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट दिखा दूं। ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब होता है रिसिप्ट मतलब प्राप्त होना और पेमेंट मतलब भुगतान होना। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैश अकाउंट या कैश बुक बनाते थे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही मतलब है इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बच्चों, इसके 2 कॉलम बनते हैं। एक साइड, लेफ्ट साइड आप देख ही रहे हो इसके अंदर पूरा, कि एक रिसिप्ट साइड होता है, ऊपर रिसिप्ट लिखा हुआ है, और दूसरा होता है पेमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो भी कैशियर होगा, सबसे पहले रिसिप्ट, जो भी बिजनेस में जो भी मिलेगा, जो भी उसको प्राप्त होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई चैरिटेबल स्कूल है, तो चैरिटेबल स्कूल को जो मिलेगा वो सब चीज़ें रिसिप्ट में आएगी। जो उसका कैशियर है वो सब कुछ रिसिप्ट में लिखेगा। तो रिसिप्ट का मतलब हो गया मिलना, प्राप्त करना। समझ आ गया आपको? कुछ भी मिलेगा उसको, चाहे पैसा मिले, ठीक है जी, चाहे किसी का ब्याज मिले, कोई इंटरेस्ट मिले, कुछ भी मिले, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके अभी ध्यान से। और आपको क्रेडिट साइड, यानी कि उस साइड, राइट हैंड साइड, जिसको क्रेडिट साइड कहते हैं, वो पेमेंट साइड होती है। ठीक है जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो कॉलम आता है, सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले आप देख रहे हो टू बैलेंस पीडी लिखते हैं और इसमें होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये ओल्ड बैलेंस होता है। कैशियर जो ओल्ड बैलेंस होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, मान लीजिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलती जा रही है, तो उसके कैश इन हैंड का मतलब जो उसके हाथ में, उसके गले में है। हाथ का मतलब हाथ में नहीं, जो तिजोरी में है, गले में, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना, अलमीरा में रखे हैं, उसे कैश इन हैंड कहते हैं। ठीक है जी, वो कैश इन हैंड में आ जाएगा। और कैश एट बैंक यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो इस साइड आ जाएगा। उसके बाद नीचे हम देख रहे हैं टू लेगेसीज। लेगेसीज मतलब वसीयत, यानी कि लेगेसी कोई वसीयत, कोई ऐसा होता है मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का, कोई ऐसा व्यक्ति अपनी वसीयत पूरी नाम लिख गया,
तो फर्म को मिल गई ना, पैसा मिल गया, तो उसे टू लेगेसीज लिख देगा। ठीक है जी। फिर नीचे टू डोनेशन। ठीक है जी। तो डोनेशन क्या हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है डोनेशन। जनरल डोनेशन भी हो सकती है, जैसे रेगुलर डोनेशन, उस चैरिटेबल स्कूल को रेगुलर डोनेशन देते रहते हैं लोग, तो वो रेगुलर डोनेशन आ जाएगी। और कोई स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकती है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब किसी उद्देश्य के लिए, यानी किसी हॉस्पिटल की अगर बिल्डिंग बनानी है उसके लिए भी डोनेशन आ गई, तो स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकती है। फिर उसे लिखेंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए मिली है, तो वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगी। अब टू मेंबरशिप फीस के पास आ गए। टू मेंबरशिप फीस किसे कहते हैं, यानी कि उस चैरिटेबल स्कूल के कुछ मेंबर भी होंगे, यानी चैरिटेबल स्कूल किसी एक आदमी ने तो बनाया नहीं होगा, कुछ 50 या 100 आदमी होंगे भी। अब वो 50-100 आदमियों ने वो स्कूल बनाया, तो उसका परमानेंट मेंबर है। तो वो एक मेंबर अगर 1000 रुपये दे रहा है, मान लीजिए 1000 रुपये दे रहा है, तो 50 मेंबर है मान लीजिए, तो 50 × 1000 यानी 50,000 रुपये मेंबर फीस। इसको सब्सक्रिप्शंस भी कहते हैं बच्चों। ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बहुत डिटेल में है, ठीक है जी। इसको बिल्कुल अलग से भी समझेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेंबर फीस या सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितना पैसा दे रहे हैं। तो जितने भी दे रहे हैं, ठीक है जी, वो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे अगले साल का हो। इसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। कुछ मेंबर एडवांस पैसा भी दे देते हैं, कुछ मेंबर पिछले साल का भी पैसा देते हैं, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो मेंबरशिप फीस के अंदर यानी कि सब्सक्रिप्शन के अंदर, यानी कि सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाएगा हमारे पास जितना रिसीव्ड हुआ है, ठीक है जी। तो मेंबरशिप फीस में आ जाएगा। फिर बच्चों क्या है, नीचे लिखा हुआ टू एंट्रेंस फीस। तो टू एंट्रेंस फीस क्या मतलब, यानी प्रवेश शुल्क भी कहते हैं इसको। एंट्री की फीस लगा रखी है स्कूल के अंदर। भाई मेंबर बनोगे, मेंबर के बनने से पहले आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है या एंट्रेंस फीस है उसे, ठीक है ना, मिला। अच्छा बच्चों, फिर क्या है, इंडोमेंट फंड रिसिप्ट। इंडोमेंट फंड रिसिप्ट मतलब कि कोई प्रकार की डोनेशन ही होती है कि हमने पैसा लगा रखा है, ठीक है जी। तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमने पैसा लगा रखा है, इंडोमेंट फंड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नीचे और आएगा, हमारे पास आएगा वो टू ग्रांट्स। टू ग्रांट्स मतलब छूट। देखो गवर्नमेंट से हमें कुछ छूट भी मिलती है, कुछ ग्रांट्स मिला, कुछ छूट मिली, ठीक है जी। तो वो भी रिसीव्ड हुआ। स्पेसिफिक ग्रांट्स भी हो सकती है, तो वो भी लिखेंगे ग्रांट्स, इतनी छूट मिली, 1000 रुपये हमें मिले, ठीक है जी। तो 1000 रुपये मिले, ठीक है जी। अब फिर नीचे आ गया टू सब्सक्रिप्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शंस एक ही है। अब इस कॉलम में दोबारा आ गए तो कोई बात नहीं, मतलब दोनों का एक ही है, जो पहले समझा चुका हूँ, ठीक है जी। फिर बात करेंगे हम टू रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। कुछ भी स्पेसिफिक फंड से कुछ भी रिसिप्ट होता है, ठीक है जी, तो वो रिसिप्ट आता है। जो फंड हमने कहीं पैसा लगा रखा है, वहाँ से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रिसिप्ट मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, टू रिसीप ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड कहते हैं, ठीक है जी। फिर नीचे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव यानी ब्याज। ब्याज कैसे भी मिल सकता है, फंड में लगा रखा है या बैंक से मिला, कैसे भी मिला, तो टू इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो कुछ भी हो सकता है वो। फिर है नीचे टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी अगर हम मिल रहा है तो वो सब रिसिप्ट अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट को भेज दी। इन्वेस्टमेंट समझते हो ना आप, इन्वेस्टमेंट कहीं पैसा लगा रखा था, कोई बॉन्ड थे, कोई शेयर था, कोई ज्वेलरी थी, ठीक है ना, कुछ भी था, यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा था उनने सेल कर दिया, वो आ गया। टू सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स बिल्डिंग, मशीन, ठीक है जी, प्लांट, जो भी हमने बेच दिए उसका पैसा आ गया, तो टू सेल ऑफ, ठीक है जी, फिक्स असेट्स, ठीक है जी। तो कोई भी टू सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम होगी या कमर्शियल आइटम होगी, ठीक है जी, उसको भी हमने सेल करी, किसी प्रकार की सेल है। रिसिप्ट का मतलब सेल है, ठीक है जी। टू प्रोसीड फ्रॉम द इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट यानी कि हमने कोई इंटरटेनमेंट लिखा हुआ ना, बट टू प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट, कोई इंटरटेनमेंट करा, हमने कोई शो करा, ठीक है जी। शो करने से, अब चैरिटेबल स्कूल है वो, किसी को शो करा, शो करने से कोई उन्होंने कोई नाटक करा, वैसे, ठीक है जी। कोई क्लब हो सकता है, स्कूल ना हो, किसी क्लब ने
ठीक है ना, कोई चैरिटेबल क्लब हो सकता है, उसने क्या करा, तो ये तो टोटल है ना सारी चीज़ें, रिसिप्ट में मैंने सब टोटल डाला है, खाली स्कूल को लेकर नहीं डाला मैंने, ठीक है जी। तो ये टोटल चीज़ें डाली हैं मैंने आपको। टू प्रोसीड फ्रॉम द एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट किया गया, वहाँ से कोई प्रोसीड्स हुआ, ठीक है जी। तो मेन मकसद ये है कि कुछ भी रिसिप्ट हो रहा है वो रिसिप्ट साइड्स आएगा। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, क्लब होता है वो डेली सेल न्यूज़पेपर वगैरह बेचता रहता, तो वो भी सब चीज़ें पैसा मिला, ठीक है जी, ओके जी। टू मिसलिनियस रिसिप्ट्स, मिसलिनियस मतलब डिफरेंट टाइप की रिसिप्ट्स, छोटी मोटी कोई भी रिसिप्ट मिली हमें, कोई भी काम करा या कोई भी रिसिप्ट मिसलिनियस, विभिन्न प्रकार की, मिसलिनियस मतलब डिफरेंट टाइप की, जिसको हम कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई मिसलिनियस रिसिप्ट मिल गई है, ठीक है ना, तो वो सब मिसलिनियस रिसिप्ट आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। अब ये टू बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैलेंस सॉरी सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि अगर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, इसको भी हम समझेंगे। टू बैलेंस सीडी ये सबसे आखिरी में आता है, ठीक है जी। अभी इसको हम रख देते हैं, रिसिप्ट साइड क्यों आता है अभी बात करेंगे। तो रिसिप्ट में सारी ये चीज़ें आती हैं, जो भी रिसिप्ट आता है, सिर्फ टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट को अभी नहीं हमने समझा, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट साइड की। चलिए अब हम पेमेंट साइड आ गए। पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक विलास का बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। अगर ओपनिंग हो सकता है कि बैंक में, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि रिसिप्ट साइड में क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है आपका, तो वो तो नॉर्मल बैंक बैलेंस होता है, लेकिन ये जरूरी भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक का बैलेंस होगा वो नेगेटिव हो, यानी बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल रखा हो। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि बैंक से पैसा निकाल रखा है, यानी उल्टा बैंक वालों को पैसे देने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो भी उसको ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा वो फर्म के लिए लायबिलिटीज होती है, यानी इतना पैसा देना है, तो उसको रिसिप्ट साइड नहीं लिखते, उसको पेमेंट साइड लिखेंगे सबसे पहले। समझ गए इस चीज़ को। तो बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस, समझ आ गया जी। अच्छा, फिर नीचे क्या है, बाय फिक्स असेट्स। कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करेंगे, फिक्स असेट्स का मतलब यहाँ पे परचेज करिए, कोई भी फिक्स असेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करेंगे वो इधर आएगा। फिर बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब है वो, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं तो फिर वो आएगा, पैसा खर्च हुआ है, यानी पेमेंट साइड का मतलब ये है कि पैसा गया, ठीक है जी। फिर आ गया हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया, सेम पैसा जा रहा है तो इधर आ रहा है, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या है जी, नीचे हमारे पास उसके बाद नीचे है बाय लाइब्रेरी बुक्स। तो बाय लाइब्रेरी बुक्स है, तो बाय लाइब्रेरी बुक्स मतलब कि पैसा गया, बुक्स खरीदी हैं तो पैसा गया, फिर साइड आ जाएगा, ठीक है जी। फिर बाय रिपेयर्स, यानी छोटा मोटा कोई रिपेयर करा तो वो खर्चे आ गए, ठीक है जी। और फिर नीचे रिपेयर के बाद हमारे पास क्या है जी, बाय प्राइज फंड। अच्छा, कोई मैंने बताया था कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो वो प्राइज देती है, तो प्राइज फंड आ जाएगा, ठीक है जी। फिर बाय सैलरी एंड वेजिस, वो सैलरी और वेजिस, हमने कोई कर्मचारी रखे हुए हैं, ठीक है, उसको सैलरी और वेजिस देते हैं, यानी ये पेमेंट है तो आएगा ही आएगा इधर, ठीक है जी। फिर अब बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट शो रखा था पहले, अब उसके एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, पैसा जा रहा है तो इस साइड आएगा। सिंपल सी बात है, पेमेंट साइड में तो यही बात है कि पैसा जा रहा है तो इसलिए पेमेंट साइड आएगा। कैसी भी पेमेंट है, चाहे रेगुलर पेमेंट है चाहे वन टाइम्स पेमेंट है, जेब से पैसा जा रहा है तो उसको पेमेंट साइड हमने लिखना, सिंपल सा रूल है। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी खरीदी, यानी पेन, दवात, कलम वगैरह, ठीक है जी, कागज़ वगैरह वो सब खरीदे। न्यूज़पेपर खरीदे हमने तो बाय न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है जी। बाय पोस्टेज, पोस्टेज वगैरह का खर्चा हो गया, ठीक है जी। कोई हमने बार परचेज करे तो कोई भी परचेज चीज़ खरीदी हमें, हमारे पास वो आ गया। कोई बार एक्सपेंसेस आ गए, बाय बार एक्सपेंसेस आ गए। बाय अपकीप ऑफ लॉन, लोन का खर्चा, ठीक है जी। गार्डन था, गार्डन का खर्चा कर दिया, वो सब चीज़ें आ गई। बाय रेंट, खर्चा है, किराया, बाय किराया दिया। बाय म्यूनसिपल टैक्स, हमने टैक्स दिया तो वो नीचे आ गया। बाय इंश्योरेंस, फिर बाय इंश्योरेंस आ गया, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जितनी भी पेमेंट होती हैं वो इस साइड आ जाती हैं। अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा होती है,
तो रिसिप्ट में से पेमेंट को घटा दिया जाता है। क्वेश्चन अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का आएगा तो ये सब दे रखी होंगी, और फिर हम अगर मान लीजिए रिसिप्ट का टोटल ज़्यादा होगा तो फिर हम पेमेंट माइनस कर देंगे। मान लीजिए रिसिप्ट 5 लाख की है और पेमेंट 3 लाख की है, तो 2 लाख रुपए बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, और इसे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक करके लिख सकते हैं। कैश अगर स्मॉल अमाउंट है तो कैश इन हैंड लिख दो, और अगर कुछ भी लिखना है तो कैश एट बैंक ही लिख दो, तो कैश एट बैंक आ जाएगा। लेकिन उल्टी बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि पेमेंट ज़्यादा आ जाए, ये भी हो सकता है कि पेमेंट 5 लाख आ गई और रिसिप्ट्स हैं वो 3 लाख रुपए, फिर क्या करोगे? तो तभी मैंने आपको बताया था कि ये टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा था ना इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तब आएगा। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो सीधा लिख देंगे, सही है जी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह ही हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन हर सिंपल चीज़ को भी एक बार कम से कम समझना तो बढ़ता ही है। ये नहीं कि सिंपल नहीं है तो उसको देखो ही मत, ठीक है जी। कई चीज़ें उसके अंदर समझनी भी पड़ जाती हैं। तो इसी बेस के ऊपर CBSE 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था, तो आपको बता दूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपको, इतना सिंपल इसी बेस पर। तो उस क्वेश्चंस को भी हम जरूर आज के दिन देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन की तरफ आ गए। हमारे सामने क्वेश्चंस आ गया और ये आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बेशक इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एग्जाम में हमारे लिए कुछ भी इजी नहीं होता, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन देख लो इसको एक बार। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, कुछ भी इजी नहीं होता यदि ना आए तो, ठीक है जी, और अगर आए तो सब कुछ इजी होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन ये कहता है फ्रॉम द फ्लोविंग पर्टिकुलर, ठीक है जी, रेटिंग टू द, ठीक है जी, श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी, एक श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी है, उससे ये सब चीज़ें रिलेट कर रही हैं। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सिंपल सी बात है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 का। तो ये हमारे पास पूरा पर्टिकुलर विवरण दे रखा है और ये हमें बोल रहा है, ठीक है जी, कि हमें क्या बनाना है बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31। पढ़ लेते क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पर्टिकुलर में दे रखा है हमारे पास कैश इन हैंड, और डेट दे रखी है 1/4/2018, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है। 18 है ना, 31 मार्च 2019 से पहले 2018 आएगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस मानेंगे इसे 16,000 रुपये। कैश एट बैंक 1/4/2018 कितना दे रखा है हमारे पास, हमारे पास दे रखा है बच्चों 28,000 रुपये, ठीक है जी, लिखा हुआ है देख लीजिए, 28,000 रुपये दे रखा है। कैश इन हैंड भी दे रखा है, कैश एट बैंक भी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है ये। फिर हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है जिसके अंदर लिखा है इंक्लूड 11,000 फॉर 2017-18। तो हमें इससे घबराना नहीं है, 11,000 2017-18 के मिले हैं, तो कुछ भी मिला है 17-18 और टोटल मिला है 60,000 रुपये, ठीक है जी। तो नीचे फिर क्या कह रहा है हमसे, उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, फिर हमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रखा है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितनी दे रखी है हमारे पास जी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख, ठीक है जी, 90,000 रुपये। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रखी है 2,90,000 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमारे पास, कितने दे रखे हैं जी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे पास 98,000 दे रखा है। लोकल रेंट कितना दे रखा है, लोकल रेंट दे रखा है 32,000 और एंट्रेंस फीस 41,000 रुपये। तो ये पूरा डिटेल दे रखा है हमें, और हमसे कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इसका फटाफट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम बना लेते हैं बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए मैं इसका चार्ट भी दिखला देता हूँ, और अगर चार्ट में दिक्कत होगी तो बोर्ड पे भी आपको बना के मैं दिखा दूंगा। लीजिए चार्ट भी आ गया हमारे पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का चार्ट आ गया। आपको पता ही है रिसिप्ट एंड अकाउंट में जो डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है, और ऊपर लिख देते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ईजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल लगेगा तो उसमें बोर्ड पे भी करके दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, हमारे पास कैश इन हैंड दे रखा था हमें, हमारे पास कैश इन हैंड 16,000 रुपये और कैश एट बैंक था हमारे पास 28,000 रुपये।
तो मैंने आपको जैसे बोला था कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट साइड्स की ओपनिंग बैलेंस में लिखा भी है, देखो 16,000 28,000 रुपये। ठीक है जी। तीसरी चीज़ थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, देख रहे हो, साथ साथ क्वेश्चन भी चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, देखते रहना। ठीक है जी। अब क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शंस लिखा हुआ है। ठीक है जी। हमारे पास तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो है वो 60,000 रुपये था। सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जो चीज़ हमें प्राप्त हुई, मेंबर फीस, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबर फीस, यानी मेंबर ने 60,000 रुपये दिए और 11,000 रुपये जो हैं वो पिछले साल के हैं। तो 11,000 रुपये को हम अलग से शो नहीं करेंगे, जो भी रिसिप्ट्स पड़ा है हमारे पास वो सीधा आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वो जान के उलझाने के लिए दिया है कि 11,000 पिछले साल के थे, 17-18 के थे, तो आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कब के थे। जो मिल रहा है, चाहे अगले साल का मिल रहा है, चाहे पिछले साल का मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। टू सब्सक्रिप्शन 60,000। ठीक है जी। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख दी 2,90,000 रुपये। ठीक है जी। और फिर था लोकर रेंट भी था हमारे पास सबसे। ठीक है जी। डोनेशन फॉर, हालांकि बाद हमारे पास मिसलिनियस एक्सपेंसेस थे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसके नीचे लोकर रेंट भी था। लोकर रेंट को लिख लेते हैं क्योंकि लोकर रेंट का मतलब होता है इनकम। लोकर हमने लोकर दे रखे थे, लोकर रेंट, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लोकर रेंट, रेंट का मतलब वो समझते हैं किराया दिया, हमेशा रेंट को किराया समझते हैं, लेकिन लोकर रेंट जो होती है वो इनकम होती है, रिसिप्ट्स होती है हमारी। तो इसको लिख देंगे यहाँ लोकर रेंट। ठीक है जी। 32,000। ठीक है जी। अब बाकी जो बचे, यानी ये सब चीज़ें रिसिप्ट थी तो इसलिए रिसिप्ट में लिख दी। अब हमने छोड़ दिया वहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, दो चीज़ें छोड़ दी थी हमने। ठीक है जी। एक तो हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोड़ दिए थे, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी पेमेंट करी थी, इसलिए उसको पेमेंट साइड लिख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 98,000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 98,000 अभी के हमारे पास। ठीक है जी। और लास्ट में हमने नीचे क्या लिख दिया था, बाय एंट्रेंस फीस 41,000 रुपये। ठीक है जी। अब यहाँ का टोटल करते हैं, ज़रा टोटल कर दें यहाँ पे। ठीक है जी। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास, करके देख लो, ये टोटल हो गया 4,20,000 रुपये। ठीक है जी। 4,20,000 रुपये में से, ठीक है जी, ये बैलेंस घटाएंगे हम, तो लेस करेंगे 98,000 और 41,000, यानी 1,39,000। तो 1,39,000 करेंगे 420 में से, तो हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास 2,87,000। तो ये बैंक बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। 4,20,000, 4,20,000। तो इस तरह ये हमारे पास इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया हमारे पास, जो कि बहुत आसान था। जितनी भी रिसिप्ट थी हमने इस साइड लिख दी और जितनी भी हमारे पास पेमेंट थी उसकी इस साइड लिख दी। इधर का टोटल ज़्यादा था 4,20,000, उधर का 139 था, तो माइनस करके जो आ गया वो आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास रिसिप्ट एंड एक पेमेंट अकाउंट बन जाता है। तो एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। सिंपल सा रूल है, जो भी रिसिप्ट होगा इधर, पेमेंट होगा उधर, बस बैलेंस का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है जी। और कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, लेगसीज, लोकर रेंट वगैरह, उसको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो बच्चों एक्सपेक्टेशन करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी बच्चों अगर कुछ आपको समझना है, किसी विषय के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनवानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेट उसका वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूँगा और बनाऊँगा भी। ठीक है जी। और कोई अगर आपने जानकारी लेनी हो तो मेरा नंबर भी दे रखा है, फ़ोन नंबर, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।